आज के वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रेफरेंस वेरिएबल वर्सेस ऑब्जेक्ट इन जावा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में। तो देखिए, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑब्जेक्ट इज द रियल एंटिटी या इंस्टेंस ऑफ क्लास दैट ऑक्यूपाई मेमोरी। ठीक है। रेफरेंस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द डायनेमिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए डेफिनेशन में ही, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो चलिए चलते हैं टीचिंग पैनल में और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी के लिए मैंने एक क्लास पेरेंट नाम से क्रिएट कर दिया जिसके अंदर में एक इंस्टेंस वेरिएबल है और एक मेथड है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको बोला गया है कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो अभी तक के लिए जो हम लोग पढ़े क्या करेंगे, पेरेंट पी इक्वल टू न्यू पेरेंट। तो इससे हम लोगों को क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट है ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस वेरिएबल क्या है। तो देखिए, आप अभी के लिए लेफ्ट साइड को भूल जाइए, ये मान लीजिए है ही नहीं, सिर्फ राइट साइड में फोकस कीजिए। ये जो पोर्सन है न्यू, ये न्यू कीवर्ड का ही काम होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है, वो आप यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पर जो भी क्लास रहता है उस टाइप का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए कौन सा क्लास है, एग्जाम्पल में पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पर हम लोग का हीप मेमोरी में एक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। मान लीजिए ये हीप मेमोरी है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर में ए नाम का वेरिएबल होगा जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या हम लोग स्टोर किए 10 किए हुए हैं। और उसके बाद उसके पास शो का भी एक्सेस होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पर शो मेथड का भी एक्सेस होगा इस ऑब्जेक्ट के पास, और इसका एक रेफरेंस होगा, मतलब एक एड्रेस होगा जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अभी के लिए मान लेते हैं। तो ये काम किया आपका राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अभी तक रेफरेंस वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पर हम लोग इक्वल टू साइन लगाए हुए हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो न्यू कीवर्ड है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये रेफरेंस, मतलब ये जो रेफरेंस है, एड्रेस है, ये रिटर्न करता है। ये किसको रिटर्न करता है, जिसको भी रिटर्न करता है। लेकिन अगर वो चीज को अगर स्टोर करना है, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग पी में स्टोर करना चाहते हैं ये रेफरेंस, तो ये रेफरेंस वेरिएबल का जो टाइप है और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका टाइप है, दोनों सेम होना चाहिए। मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल का टाइप क्या है, पेरेंट, ये टाइप, और ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप ऑफ, मतलब कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। तो दोनों सेम होना चाहिए। अभी के लिए मान के चलिए दोनों सेम होना चाहिए, जो सही में सेम भी होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक पी नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनेगा। ये कहाँ बनेगा, अभी के लिए मान लीजिए कोई स्टैक मेमोरी में बनेगा, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पी हो गया रेफरेंस वेरिएबल, जहां पर रेफरेंस स्टोर किया जाता है, इसलिए नाम है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस मतलब एड्रेस, इसका एड्रेस, किसी का भी नहीं, अपने टाइप का एड्रेस को ही स्टोर कर सकता है। अभी के लिए आप समझ लीजिए अपने टाइप का एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर 1 2 3 स्टोर कर देगा, ये रिटर्न किया और ये पी में स्टोर हो गया। तो ये एड्रेस को स्टोर कर दिया, मतलब ये चीज को एक्सेस मिल गया इस ऑब्जेक्ट का। क्योंकि अगर आपके पास एड्रेस है कोई भी प्लेस का, तो आप उस प्लेस में जा सकते हैं और बेस्ड अपॉन एक्सेस आप अपना वहां पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम टास्क हो गया, ये तो कोई भी बड़ा बात नहीं था। तो यहाँ पर आप लोग को अब क्लियर हो जाना चाहिए हमेशा कि रेफरेंस होता है लेफ्ट साइड का, वेरिएबल का नेम है, ऑब्जेक्ट होता है राइट साइड का। ये न्यू पेरेंट, इसको कोई लेना देना नहीं है रेफरेंस से। अगर यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल है तो वेल एंड गुड, अगर रेफरेंस वेरिएबल नहीं है तो ऑब्जेक्ट बस क्रिएट कर देगा, कोई उसको स्टोर नहीं करेगा। मतलब वही बात हो गया ना, अगर आप खाना बना रहे, खाना खा ही नहीं रहे तो उसका मतलब नहीं बनता है, तो वैसा भी खाना बनाया जा सकता है। तो ये हो गया रेफरेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इनहेरिटेंस में, यहाँ पर कुछ ट्विस्ट होता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर करेंगे तो फिर से यहाँ पर जल्दी से मैं कर देता हूँ चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्या कि यहाँ पर राइट हैंड साइड से आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ यही हम लोग का ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट में अब यहाँ पर इनहेरिटेंस का फंक्शनैलिटी आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है। तो इनहेरिटेंस से क्या होगा, सबसे पहले तो ये अपना रखेगा, ये ए नाम का बनाएगा 20, बी नाम का बनाएगा 30, और यहाँ पर आपका शो मेथड होगा नो डाउट, और इसके बाद यहाँ पर डिस मेथड होगा। ये सारे चीज को एक्सेस दे दिया जाएगा। फिर क्या करेगा, ये पेरेंट के पास जाएगा, चेक करेगा क्या है, पेरेंट के पास एक न्यू वेरिएबल आ गया। लेकिन यहाँ पर भी ए है और पेरेंट में भी ए है। देखिए, ए इक्वल टू 10 पेरेंट में भी है और ए इक्वल टू 20 चाइल्ड में भी है। लेकिन हम लोगों ने मेथड के केस में क्या पढ़ा था कि अगर मेथड एग्जैक्टली सेम रहे, मतलब सिग्नेचर अगर मेथड का सेम होता है पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, सॉरी मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं, ओवरलोडिंग नहीं। तो यहाँ पर मेथड क्या होता है, ओवर हो जाता है। तो क्या वेरिएबल का केस में भी ऐसा होगा, यहाँ पर a इक्वल टू 10 है और यहाँ पर a इक्वल टू 20 है, तो क्या ये a इक्वल टू 10 को ओवरराइट कर देगा? नहीं। याद रखिए, वेरिएबल कभी भी ओवरराइट नहीं किया जाता है। ये क्या करेगा, वेरिएबल को छुपा देगा। छुपा देगा मतलब यहाँ पर भी आपका a इक्वल टू 10 पक्का आएगा, नो डाउट। लेकिन ये आप बाहर से ये चाइल्ड रेफरेंस के थ्रू यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सुपर कीवर्ड के बारे में, तो सुपर के थ्रू यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर a इक्वल टू 10, तो ये हम लोग का बन गया ऑब्जेक्ट। इसका रेफरेंस मान लीजिए 3 6 9 ऐसा कुछ।
और हाँ, यहाँ पर हम लोग मिस कर दिए क्या कि सो नाम का जो ये मेथड है, ये सो नाम का मेथड को भी क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा और ये मेथड को ओवरराइड कर देगा, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग होता है, वेरिएबल ओवरराइडिंग नहीं होता है। तो अब ये जो पेरेंट का मेथड के अंदर में जो भी लिखा हुआ था, ये अब रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये चाइल्ड के अंदर के स्टेटमेंट से। तो अब ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो और भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ये रेफरेंस कौन रिटर्न करता है, ये रेफरेंस न्यू कीवर्ड रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग ये मिस कर दिए, कोई बात नहीं। तो ये रेफरेंस न्यू कीवर्ड रिटर्न करता है और वो रेफरेंस को हम लोग सी नाम के वेरिएबल, सी इज ए वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, रेफरेंस टाइप वेरिएबल, और ये वेरिएबल में हम लोग #369 को स्टोर कर दिए। तो इससे ये इसको पॉइंट कर दिया। तो C.A, C.B, लेकिन ये C.A आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप C.A लिखेंगे तो इसी को ये पॉइंट करेगा, इसको नहीं ले पाएगा। तो ये कैसे लेना है, सुपर कीवर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो C.So, C.Dis हम लोग ये सारी चीज यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है देखिए, अब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, पेरेंट P इक्वल टू न्यू चाइल्ड। तो यहाँ पर आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। आप बोलेंगे अभी आपने कहा कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसका जो टाइप है और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका जो टाइप है, दोनों टाइप सेम होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने कहा, राइट। तो ये बात सही है, सेम होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि आप इस रेफरेंस वेरिएबल, ये जो रेफरेंस वेरिएबल इसका टाइप आप चेंज कर सकते हैं। आपने बोला सेम रहना चाहिए, अभी बोलते हैं चेंज करना चाहिए। चेंज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ये टाइप सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट का ही रह सकता है। पेरेंट का मतलब यहाँ पर तो पेरेंट चाइल्ड से आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। मान लीजिए कोई क्लास होता है A और उसका चाइल्ड होता है B, तो हम लोग यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल का टाइप A इक्वल टू न्यू B हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो वेरिएबल है इसका जो टाइप है, या तो आप जो क्लास है उसका डिफाइन कर दीजिए, मतलब B कर दीजिए, ये भी सही है। या तो आप इसके पेरेंट को कर दीजिए, A मतलब A इसका पेरेंट है, या तो इसका कोई भी सुपर पेरेंट होगा, मान लीजिए ऊपर C होगा, तो आप C भी ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप इसके पेरेंट का भी रेफरेंस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये लाइन अगर जावा में प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब न्यू चाइल्ड करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बनाता है। अभी के लिए इसको भूल जाइए, ये ऑब्जेक्ट बनाता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट बना है 369 जिसका रेफरेंस एड्रेस है। अब क्या करेगा, ये P नाम का वेरिएबल में क्या करेगा, आपका 369 को #369 को स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये P नाम का वेरिएबल आप किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर P बना देता हूँ आप लोग को समझने के लिए। 369 ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट कर देगा। ठीक है, लेकिन अब ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है देखिए कि अगर हम लोग C.A लिखते हैं तो ये किसको लेता, ये 20 को लेता। ये C क्या है, ये चाइल्ड का रेफरेंस है। ये P क्या है, ये पेरेंट का रेफरेंस है। यहाँ पर हम लोगों ने पेरेंट का भी ऐसा कुछ बना दिया है। तो यहाँ पर ये P हो गया, ये C हो गया। अगर हम लोग C.A ले रहे थे पहले तो ये क्या करता, अपना चाइल्ड का 20 उठा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर करेंगे, ये होगा C.A में होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर P.A करेंगे तो ये तो ऑब्जेक्ट था भाई, ये न्यू चाइल्ड क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये P रेफरेंस है, मतलब पेरेंट का रेफरेंस है। तो अब क्या यहाँ पर है, A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है। ये जो A था ये चाइल्ड का था, ये जो A है ये पेरेंट का। देखिए ऊपर से देखेंगे तो ये आप लोगों का पेरेंट से आया है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, देखिए A इक्वल टू 10 ये पेरेंट से आ रहा है। तो अब आप P.A करेंगे, अगर आप P.A अब करते हैं तो ये 10 को लेगा। यहाँ पर याद रखिए, अगर आप रेफरेंस का टाइप को चेंज कर देते हैं, पेरेंट का कर देते हैं, तो भले वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, उसके अंदर में बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर आप उसका कोई भी एक्सेस, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट या मेथड यूज करना चाहेंगे तो वो पेरेंट का ही लेने वाला है। तो यहाँ पर A का वैल्यू 10 पेरेंट का आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट और आने वाला है, अभी देखते रहिए। तो अगर मान लीजिए हम लोग P.Dis कर रहे हैं तो क्या ये यहाँ पर संभव है? अगर आप यहाँ पर करते C.Dis मेथड को कॉल करते हैं, मतलब DIS वाला डिस मेथड को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर ये डिस चाइल्ड प्रिंट कर देता है, नो डाउट। लेकिन क्या ये अब ऐसा करेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो भाई बना है, नो डाउट। ऑब्जेक्ट के अंदर में डिस का एक्सेस भी आया होगा, नो डाउट। लेकिन क्या हम लोग P, मतलब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये पेरेंट टाइप का है, क्या इसके थ्रू हम लोग डिस को कॉल कर सकते हैं? इसका आंसर क्या है, जी नहीं। आप लोग याद रख लीजिए, आप लोग सिर्फ उसी एट्रीब्यूट को कॉल कर पाएंगे इस रेफरेंस से उसी एट्रीब्यूट को कॉल कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे जो पेरेंट के अंदर में है। याद रख लीजिए, जो पेरेंट के अंदर में आप सिर्फ उसी एट्रीब्यूट को यूज कर पाएंगे, जो पेरेंट के अंदर में नहीं है आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अलग बात है, ऑब्जेक्ट में जो रहना है रहने दीजिए, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपका जो रेफरेंस है वो मेन है कि रेफरेंस के पास एक्सेस है कि नहीं है, वो चाइल्ड का वो चेक करना है। और उसके बाद मेथड के लिए भी सेम है। अगर मेथड को आप कॉल करना चाहते हैं तो वो मेथड भी पेरेंट के अंदर में होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो मेथड पेरेंट के अंदर में नहीं है
तो अलग बात है ऑब्जेक्ट में उसका रहेगा, उसका जो भी रहना है वो रहेगा, लेकिन आप कभी कॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप मान लीजिए सी डॉट बी लिखते हैं तो आपको आउटपुट 30 मिलता, लेकिन अगर आप यहाँ पी डॉट बी लिखेंगे तो आपको आउटपुट 30 नहीं मिलेगा। अलग बात है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें बी में 30 था, आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, मैं इक्लिप्स में एक बार जाकर समझाऊंगा तो वहां पर आप लोग का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो चिंता मत कीजिए। तो बी पी डॉट बी करूंगा तो ये जाएगा पेरेंट में, चेक करेगा कि भाई पेरेंट तेरे पास बी है नहीं है, तो ये साफ मना कर देगा कि ऑब्जेक्ट में रहे, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हम तो भाई शरीफ है, हमको बोला गया है कि पी के अंदर में बी नहीं है तो हम अलाउ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट में है नो डाउट, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे अलाउ नहीं करेगा, तो ये बात याद रख लीजिएगा। और मेथड में क्या होगा पी डॉट शो में, तो इसको हम लोग चलिए इक्लिप्स में देखेंगे। और ये सारे के सारे प्रवचन जो भी मैंने कहा है आपको नोट करने का जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए यहाँ पर क्लास प्लानेट ये सारी चीज लिख दिए हैं, और ये हीप मेमोरी सेम मैंने बना दिया है, यहाँ पर देखिए सब कुछ मैंने डिफाइन कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं अपने प्रैक्टिस। और जल्दी से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ कंट्रोल प्लस। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को एक क्लास क्रिएट करना है पेरेंट का, क्लास पेरेंट मैंने जल्दी से क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर में अभी के लिए इंट ए इक्वल टू 10 मैंने कुछ लिख दिया, और यहाँ पर मैंने एक वॉइड और सम नाम का मेथड बना दिया इसके अंदर में, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं SOUT system.out.println, क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, पेरेंट, एज सिंपल एज इट इज। और उसके बाद सेम मैं यहाँ पर जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे में सेम मैं एक चाइल्ड क्लास यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास, एक मिनट, चाइल्ड क्लास यहाँ पर जल्दी से क्रिएट कर देते हैं CHILD, और ये चाइल्ड एक्सटेंड करेगा किसको, पेरेंट को। तो ये चाइल्ड क्या किया, पेरेंट को एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पर मैं a इक्वल टू कर देता हूँ 20, और यहाँ पर जल्दी से मैं कर देता हूँ इंट b इक्वल टू 30, और उसके बाद यहाँ पेरेंट नहीं होके अब हो जाएगा चाइल्ड। तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया 30 में, यहाँ पर सेमीकोलन मिस हो गया, कोई बात नहीं। और इसके बाद एक डिस्प्ले नाम का भी हम लोग का था मेथड, तो जल्दी से मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको डिस्प्ले नाम का मेथड बना देता हूँ DIS, और यहाँ पर चाइल्ड DIS कर देता हूँ। यहाँ तक तो सही था, कोई डाउट नहीं हुआ, नॉर्मल सही है, इनहेरिटेंस सही है। हम लोग को कंफ्यूजन कहाँ पर आया था कि अगर पेरेंट p इक्वल टू न्यू चाइल्ड, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का लेकिन रेफरेंस है पेरेंट का, तो क्या होने वाला है, यही हम लोग का क्रॉस क्वेश्चन था, डाउट था। तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, और जो मैंने कहा था देखिए क्या होता है, डेटा में ओवर राइडिंग होता है कि हाइडिंग होता है, तो यहाँ पर मैंने डिबगर मोड में इसको रन कर दिया है, और ये ब्रेक पॉइंट में जाके रुक जाएगा। तो यहाँ पर जब तक रुक रहा है तब तक रन होने दीजिए, और देखिए इसको मैं करता हूँ स्टेप ओवर से नेक्स्ट। अब देखिए p नाम का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और उसके अंदर में वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गया होगा। अगर मैं p को एक्सपेंड करूंगा तो इसके अंदर में देखिए आपको 2a देखने को मिल रहा है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये जब ऑब्जेक्ट बना तो कैसे बना होगा। सबसे पहले ये अपना रखा होगा a इक्वल टू 20, और फिर b इक्वल टू 30, नो डाउट। फिर इनहेरिटेंस से क्या किया होगा, पेरेंट का a भी ला के रख दिया, यहाँ पर वेरिएबल को ओवरराइड नहीं किया। अलग बात है हम लोग चाइल्ड का रेफरेंस के थ्रू इसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हो गया, और मेथड के अंदर में ये क्या किया होगा, ये डिस्क मिला दिया होगा, सम मिला दिया होगा, सारा चीज लेके आ गया। तो ये देखिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट में मिल गया, और वो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस था वो p में स्टोर कर दिया गया, इसलिए हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ट्विस्ट क्या था हम लोग का कि क्या हम लोग a और b दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा a था और b दोनों था यहाँ पर। तो SOUT कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पर मैं करता हूँ p डॉट a। तो देखिए अगर मैं p डॉट a करता हूँ तो ये किसको लेगा, ये 10 को लेगा। हम लोगों ने समझ चुका है कि ये 10 को लेगा, क्योंकि पेरेंट के पास है a का वैल्यू 10, और b का ये नहीं लेने वाला है, क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये पेरेंट का एट्रीब्यूट्स को पिक करता है, ये हम लोगों ने कंठस्थ कर चुका है। और उसके बाद अगर मैं p डॉट b कर दूं तो ये यहाँ पर एरर दे देगा। ये एरर क्या है, देखिए ये लिख रहा है b कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्योंकि b तो इसके पास अपना है ही नहीं, ये तो चाइल्ड का था। अलग बात है ऑब्जेक्ट में था, अगर यहाँ पर वापस हमको डिबगर मोड में रन करना पड़ा तो देखिए मैंने यहाँ पर डिबगर मोड में रन कर दिया, और इसको मैं स्टेप ओवर करता हूँ। और स्टेप ओवर करने से देखिए अगर आप यहाँ पर वापस स्टेप ओवर करता हूँ, यहाँ पर एक एरर थ्रो कर दिया। क्या एरर थ्रो किया कि आपका अनरिजॉल्व कंपाइलेशन, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता है। फिर से मैं अगर आपको दिखाऊं डिबगर मोड में, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका इस पोजीशन पे आया, चाइल्ड का क्रिएट कर दिया और एरर थ्रो कर देगा, साफ बात है। ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेम हो गया आपका मेथड के साथ भी। अगर इसको मैं स्टॉप कर दूं, इसको रन कर देता, एरर आने दीजिए। अब देखिए अगर मैं मेथड के साथ चेक करूं, मान लेते हैं यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ p डॉट शो, तो p डॉट शो में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आप सोचिए p डॉट शो में क्या होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे इनहेरिटेंस तो नो डाउट आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आप लोगों को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। सॉरी, शो तो है ही नहीं, यहाँ पर सम, p डॉट सम में क्या होगा। देखिए एट्रीब्यूट्स में हम लोगों ने क्या देखा, पेरेंट के पास भी a था, चाइल्ड के पास भी a था, तो वो पेरेंट का पिक किया।
अलग बात है ऑब्जेक्ट में दोनों था लेकिन वो पिक किया पेरेंट का। अब सम में भी सेम हो रहा है, सम में भी सेम हो रहा है, पेरेंट के पास भी सम है, चाइल्ड के पास भी सम है, तो किसको पिक करेगा? अगर इसको रन करेंगे तो देखिए ये पिक किया आपका किसका? चाइल्ड का। ऐसा कैसे हो गया? एट्रीब्यूट्स कर रहा है इसका, एक मिनट, एट्रीब्यूट्स कर रहा है आपका पेरेंट का, मेथड कर रहा है आपका चाइल्ड का, ये कैसे हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मेथड ओवरराइडिंग का। मेथड ओवरराइडिंग में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर सिग्नेचर सेम हो रहा है और चाइल्ड में भी सेम मेथड हम लोग डिफाइन कर दिए हैं तो ये पेरेंट का मेथड को ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पर ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आ गया। वेरिएबल ओवरराइड नहीं होता है, मेथड ओवरराइड होता है। इसीलिए ये अभी भी अपना ही पेरेंट को, मतलब पेरेंट के ही सन को कॉल कर रहा है, लेकिन ये चीज को ओवरराइड कर दिया गया किसके द्वारा? इसके चाइल्ड के द्वारा। इसके अंदर में जो लाइन था उसको चेंज कर दिया गया चाइल्ड के द्वारा। अगर ये मान लीजिए नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो मेथड ओवरराइडिंग भी नहीं होता, तो ये आप किसको कॉल करता? ऑब्वियस सा बात है पेरेंट को ही कॉल करता, क्योंकि ओवरराइड ही नहीं हो पाया। लेकिन अगर ओवरराइड हो जाता तो ओवरराइड वाला जो चीज है उसको कॉल करता। और सेम हो गया। और डिस्क के लिए मानेंगे तो याद होगा ऑब्जेक्ट के अंदर में डिस्क का भी एक्सेस था, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे p डॉट दिस dis दिस वाला, तो यहाँ पर एरर थ्रो कर दिया, बोल रहा है कि ऐसा मेथड नहीं है, ये अनडिफाइंड मेथड है। तो ये आप याद रखिए कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड का, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, लेकिन अगर आप रेफरेंस उसके पेरेंट का कर दिए तो पेरेंट के थ्रू p डॉट पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आप उसी एट्रीब्यूट्स को यूज कर पाएंगे जो पेरेंट के अंदर में डिफाइंड है, उसी मेथड को कॉल कर पाएंगे जो पेरेंट के अंदर में डिफाइंड है। हो सकता है कि मेथड का स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जा सकता है चाइल्ड के द्वारा थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। ये बात आप याद रखिएगा, ये चीज आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से हिट एंड ट्रायल कर, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन से आपको दिखा दिया हूँ। तो ये आपका क्लियर हो गया। वापस चलते हैं नोट्स में। तो देखिए मैंने जो भी प्रवचन दिया है ये यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा देखने को। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। वो पॉइंट क्या है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट को असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर असाइन करते हैं, ये बिल्कुल सही है, नो डाउट। लेकिन आप कभी भी पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से चाइल्ड के एट्रीब्यूट्स को यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये एग्जाम्पल के केस में स्पीसीज जो था ये चाइल्ड के अंदर में था और प्लैनेट के अंदर में, मतलब पेरेंट के अंदर में एटीएम नाम का एट्रीब्यूट्स था, तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। एट्रीब्यूट्स क्या, आप मेथड को भी यूज नहीं कर पाएंगे चाइल्ड के अंदर के, ना तो एट्रीब्यूट्स ना तो मेथड, विद कैसे? पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू आप नहीं कर पाएंगे। अगर चाइल्ड का रहा तो कोई बात नहीं है, चाइल्ड का रहा तो भाई जो भी जैसे भी पढ़े वो सब वैलिड है, उसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है द पेरेंट क्लास कैन होल्ड रेफरेंस ऑफ बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब कि वहां पर हम लोगों ने जो पढ़ा था पेरेंट p इक्वल टू ये p क्या? रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल अपने टाइप, मतलब अपने जो क्लास टाइप है उसका भी स्टोर कर सकता है, मतलब उसका भी एड्रेस स्टोर कर सकता है और चाइल्ड का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है। मतलब पेरेंट p इक्वल टू न्यू पेरेंट, ये भी सही है, और पेरेंट p इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ये भी सही है। अपना भी रेफरेंस एड्रेस स्टोर कर सकता है और चाइल्ड का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, लेकिन एक्सेस कैसे होगा वो आप लोग समझ चुके हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया सेम चीज, इफ सेम प्रॉपर्टीज मतलब एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ चाइल्ड एंड पेरेंट रेफरेंस ईच ऑफ पेरेंट। मान लीजिए अगर एट्रीब्यूट्स और मेथड दोनों चाइल्ड में भी है और पेरेंट में भी है, कंडीशन अप्लाइड क्या है यहाँ पर है कि रेफरेंस जो है मेरा पेरेंट टाइप का है, रेफरेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पेरेंट टाइप का है, और ऑब्जेक्ट मेरा चाइल्ड टाइप का है, तो उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ उसी एट्रीब्यूट या उसी मेथड को कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जो पेरेंट के अंदर में डिफाइंड होंगे। एक और कंडीशन क्या था? अगर चाइल्ड के अंदर में भी सेम मेथड डिफाइन कर दिया गया, मतलब ओवरराइड कर दिया गया पेरेंट का, तो वो पेरेंट का जो मेथड का स्टेटमेंट था वो चाइल्ड के स्टेटमेंट से ओवरराइड कर दिए जाएंगे, जो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।